हिंदू धर्म में हर साल ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता भगवान गणेश जी को समर्पित है। हर मांगलिक या शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा अर्चना की जाती है। गणपति बप्पा को चतुर्थी तिथि समर्पित है, जो हर माह में 2 बार आती है। मई माह में पड़ने वाली एकदंत संकष्टी चतुर्थी को पूजा पाठ और व्रत करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनो भक्तों में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में, यानी एकदंत संकष्टी चतुर्थी के बारे में। जानेंगे कि चतुर्थी तिथि कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जानेंगे व्रत पारण का शुभ समय, पूजा विधि क्या रहेगी, इस व्रत का धार्मिक महत्व क्या है, चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा और वीडियो के अंत में कथा सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और प्रभु के सच्चे भक्त हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 मई दिन रविवार को पड़ रही है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 मई को सुबह 6:06 पर होगी। इसका समापन 27 मई की सुबह 4:53 पर होगा। एकदंत संकष्टी चतुर्थी का पर्व और शुभ मुहूर्त 26 मई को ही रहेगा। इस दिन पूजा का समय चंद्रोदय होने पर रात 9:39 पर होगा। आइए अब पूजा विधि के बारे में जानते हैं। आपको इस दिन गणेश जी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान गणेश की पूजा आरंभ करते हुए धूप दीप जलाना चाहिए। भगवान गणेश को फूल अर्पित करते हुए मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। भोग के रूप में गणेश जी को उनके पसंदीदा मोदक अर्पित करना अति शुभ माना गया है। अंत में आपको गणेश जी की आरती करके पूजा की समाप्ति करनी चाहिए। एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको सुबह और शाम दोनों समय पूजा करनी चाहिए। आइए अब संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में जानते हैं। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की पूजा करते हैं, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से सभी बाधाएं और संकट दूर होते हैं। यह भी माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आइए अब व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसकी वजह पूछी। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आएँ तो उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी भी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। नारद जी के सुझाव पर गणपति जी ने अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिन्होंने पूरे रास्ते को खोद दिया। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया, तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकले, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई।
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।